इनकम टैक्स स्लैब लिमिट की, स्लैब रेट की। एक्चुअल में इनकम टैक्स अमेंडमेंट के बाद जो स्लैब रेट चेंज हुआ उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये स्लैब रेट से ही हमको इस प्रेजेंट टाइम के असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना है। मींस फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो टैक्स हम पे करेंगे वो इसी स्लैब के अकॉर्डिंग हमको पे करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा स्लैब रेट क्या है और पहले क्या था हमने आपको बता दिया, और प्रेजेंट टाइम में क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या चेंज हुआ, कितना हमको टैक्स देना है कि नहीं देना है। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। क्लियर? किसी को भी कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक आपकी इनकम 4 लाख या 4 लाख से कम है। नेक्स्ट है 4 लाख और 8 लाख के बीच में। 4 लाख से लेकर 8 लाख, मतलब कि 4 लाख 1 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने का? 5% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 8 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने का? 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर 12 लाख से 16 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 15 लाख रुपए का 15% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और अगर 16 लाख से 20 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? और अगर 20 लाख से 24 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो आपको 25% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर 24 लाख से एबव आपकी इनकम है, एनुअल इनकम की बात हो रही है, एबव है, तो आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने का? 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपके प्रेजेंट टाइम का स्लैब रेट, इनकम टैक्स स्लैब रेट। क्लियर? अब हम अगर बात करें कि इसी स्लैब रेट से हमको टैक्स पे करना है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी भी सैलरी जिस स्लैब में होगी वो अपना कैलकुलेशन कर लेगा। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं। चलिए, इससे पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का जरूर चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के चीजें हल करना मुश्किल है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, दीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। चलिए हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं और उस बेसिक एग्जांपल से हम लोग अपने इस कैलकुलेशन को समझेंगे। और अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आप भी अपने पेन कॉपी लेकर अपने एग्जांपल के थ्रू मान लो कि अगर आपकी सैलरी इस स्लैब में आती है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए हम मान लेते हैं आपकी सैलरी, ध्यान देना, आपकी बेसिक सैलरी 9,50,000 रुपए। ध्यान देना, जिसका भी इस कैटेगरी में डील होता होगा वो अपना ध्यान दीजिएगा। बेसिक सैलरी 9,50,000 रुपए है, एचआरए 2 लाख रुपए है, स्पेशल अलाउंस 1 लाख रुपए है, और टोटल मिला के ये सब छोड़ दो, टोटल समझो कि टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी जो सीटीसी बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी 12,50,000 रुपए है। जो सीटीसी बोलते हैं एनुअल सीटीसी आपका 12,50,000 रुपए है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए एग्जैक्ट है, परफेक्ट है। आप पेन कॉपी लेके नोट डाउन करिए। क्लियर? चलिए, अब 12,50,000 अगर आपकी सैलरी है, इसमें से हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहां पे आप देख सकते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन क्या है ध्यान समझिएगा। सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट ने आपको एक अच्छा सुनहरा मौका दिया है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 75,000 का डिडक्शन होगा। आप पेन कॉपी लेकर नोट कर सकते हैं। तो 12,50,000 में आपका माइनस हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए। क्लियर? 75,000 रुपए। तो आपका जो माइनस होने के बाद एक्चुअल आएगा आपका 11,25,000 रुपए। क्या आएगा? 11,25,000 रुपए। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लाई हो तो आपका एनपीएस भी कटता होगा, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत एनपीएस भी कटता होगा। तो एनपीएस के लिए भी गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए का डिडक्शन दे रखा है सेक्शन 80 सीसीडी में। यही एक डिडक्शन है जो गवर्नमेंट न्यू स्कीम में प्रोवाइड कर रही है, ध्यान देना। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लाई हो तो आपको एनपीएस की भी छूट 50,000 रुपए की मिलने वाली है। तो आप 50,000 रुपए ये भी माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में आपकी जो टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी 11,25,000 रुपए की। 12,50,000 रुपए आपके ग्रॉस सैलरी, और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 माइनस करने के बाद, और आपका ये एनपीएस 50,000 माइनस करने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो आएगी 11,25,000 रुपए। मीन्स कि अब आपको जो टैक्स पे करना है वो 11,25,000 रुपए पे टैक्स पे करना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीजर करते हैं कि कितना टैक्स लायबिलिटी हमारी बनने वाली है।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, न्यू स्कीम में कुछ अलाउ नहीं है। न्यू स्कीम में न्यू रिजीम मस्ट डिडक्शन एग्जम्पशन 80C 80D HRA एग्जम्पशन LTA आर नॉट अवेलेबल एक्सेप्टेड स्पेसिफाइड डिडक्शन। तो इस न्यू स्कीम में ना आपको HRA मिलने वाला है, ना आपको 80C मिलने वाला है, ना आपको 80D मिलने वाला है, ना आपको 80E मिलने वाला है। मीन्स कि आपको जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो नहीं मिलेगा, जो LIC पेंशन इंश्योरेंस का मिलता है वो नहीं मिलेगा, ना आपको LTA ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे। क्लियर। तो चलिए अब आते हैं अपने कैलकुलेशन में। अब हमने कहा कि हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो न्यू टैक्स रेजिम से होगा। क्लियर। अब मान लेते हैं 4 लाख रुपए हमारा स्लैब, ध्यान से आप नोट करना। हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 11,25,000। ध्यान, कितने की? 11,25,000। चलिए, हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी है? 12,50,000। ध्यान समझिएगा, ग्रॉस सैलरी हमारी 12,50,000 रुपए थी, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप हमने क्या माइनस किया भैया? जल्दी बताइए, क्या माइनस किया? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना माइनस किया? 75,000 रुपए। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल कितनी आ गई? 11,75। ठीक है, 11,75 आ गया। अब इस 11,75 में सेकंड हमको जो डिडक्शन मिला है वो 80CCD का मिला है। किसका? NPS का मिला है। किसका मिला है? NPS का। NPS का कितना मिला है? 50,000 रुपए। कितना मिला है? 50,000 रुपए। तो एक्चुअल में हमारी इनकम कितनी हो गई? 11,25,000। एक्चुअल में हमारी इनकम कितनी हो गई? 11,25,000 रुपए। क्लियर। अब ये 11,25,000 क्या है? टैक्सेबल इनकम है। अब इस पे हमें क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। ध्यान समझिएगा, जिसकी इनकम, जिसकी सैलरी CTC 12,50,000 रुपए है, ये कैलकुलेशन उसके लिए है। 12,50,000 रुपए में हमें मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, जो माइनस किया जाता है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको मिलेगा NPS। 80CCD में NPS में डिडक्शन जो मिलता है हमको वो 50,000 रुपए का मिलता है। तो हमने 50,000 रुपए माइनस कर दिए तो हमारा बच गया 11,25,000 रुपए। ठीक है, अब ये 11,25,000 हमारा क्या हो गया? टैक्सेबल इनकम। अब हम इसी पे टैक्स लगाने वाले हैं। तो कैसे टैक्स का कैलकुलेशन होगा और कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैक्सेबल इनकम कितना है भैया? 11,25,000। ध्यान से समझिए, टैक्सेबल इनकम कितनी है? 11,25,000। ठीक है, फर्स्ट स्लैब क्या कहता है कि 4 लाख रुपए तक हमें टैक्स पे नहीं करना। ध्यान, 4 लाख रुपए तक हमको टैक्स पे नहीं करना है। तो हमने क्या कर दिया भैया? 4 लाख रुपए यहाँ पे माइनस करना है। 11,25,000 में 4 लाख रुपए पर हमें कोई टैक्स नहीं देना है। क्लियर। यहाँ पे टैक्स क्या है? 0 है, टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अब जब हम माइनस करेंगे इसमें तो सेकंड स्टेप पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी 7,25,000। कितनी निकल के आएगी? 7,25,000। ठीक है, अब सेकंड स्टेप कहता है कि नेक्स्ट 4 लाख पे हम 5% का टैक्स लगाएंगे। तो नेक्स्ट 4 लाख पे हम कितना परसेंट का टैक्स लगाएंगे? 5% का। तो इस 4 लाख रुपए का 5% कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। अब ये 4 लाख इससे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? डायरेक्टली कर लेते हैं, कितना बच जाएगा? 3,25,000। तो थर्ड स्टेप पे हमारा कितना बच गया? 3,25,000 रुपए। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा भैया? 4 से 8 था, अब आएगा 8 से 16। ठीक, 8 से 12। तो अब यहाँ पे 8 से 12 का कितना परसेंट था? 10%। अब यहीं पे गेम समझना, इनकम टैक्स से लोग गड़बड़ा जाते हैं। ये है 8 लाख और ये हमारा है 3 लाख। ये है 8 लाख, ये है 3 लाख। तो 8 लाख बड़ा है कि 3 लाख बड़ा है? 8 लाख बड़ा है। तो ये 8 लाख के अंदर 3,25,000 आएगा ना, तो यहाँ पे ये हम नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 3,25,000 पे 10% लगा देंगे। 3,25,000 पे 10% लगा देंगे। क्लियर। तो ये निकल के आएगा कितना भैया? 32,500। कितना निकल के आएगा? 32,500। क्लियर। गेम ओवर। अब ये कैसे पता चला कि हमने सही कैलकुलेशन किया कि नहीं? सबसे पहले ये भी बात है, समझिए। 4 4 8 8 3 11 ऐसे जोड़ते हैं। जो ये वैल्यू हमने ली यही जोड़ते हैं। हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी? 11,25,000 की टैक्सेबल वैल्यू थी। अब उतना वैल्यू आना चाहिए। तो 4 और 4 8 और ये 3 11 और ये 25, 11,25,000 बराबर कैलकुलेशन हुआ। अब आइए, अब हमारा टैक्सेबल कितना निकला? ये हो गया 20 30 50 52।
52,500, कितना आया 52,500, और 52,500 का 4%, ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लो भाई 52,500 का 4%, ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो, 5 चौक 20, 4 दूना 8, 2 10, और 5 चौक 20, 1 21, 2100 रुपया। तो 52,000 प्लस 2100 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 52,500 प्लस 2100, ठीक है, तो ये हमारा टैक्सेबल बन जाएगा। इतना आपको टैक्स पे करना है। क्या अब ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा? नहीं गुरु, अभी तो रिबेट बाकी है। हमने कहा था ना कि 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं पे करने देंगे हम। और कंडीशन समझिए, इस कंडीशन जहां पे ये 87 सॉरी जहां पे ये 87A लगता है वहां पे एक कंडीशन अप्लाई होती है। क्या कंडीशन अप्लाई होती है? कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम मीन्स कि ये वाली 11,25,000 जो है, टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी तो ये 87A काम नहीं करेगा, मतलब कि इसका रिबेट फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर जो ग्रॉस सैलरी में 12,50,000 दिख रहा था, अगर वो 12,50,000 यहाँ टैक्सेबल में दिखता तो ये 87 काम नहीं करता, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 11,25,000 है, मतलब कि 12 लाख से कम है, इसका मतलब कि ये 87A यहाँ पे एक्टिव है। क्लियर? और जब यहाँ पे 87A एक्टिव है तो ये क्या कहता है कि 87A में 60,000 रुपए की रिबेट दी जा रही है। कितने की? 60,000 रुपए की रिबेट दी जा रही है, छूट दी जा रही है। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे कि रिबेट ज्यादा है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? तो चलिए भैया जोड़ लेते हैं हम लोग 52,500 और 2100, 0 0 6 4, यहाँ 54,600 कितना बन रहा है? 54,600 बन रहा है। और हमारा रिबेट कितना है? 60,000। इसका मतलब क्या हमको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। तो टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी? 0। टैक्स लायबिलिटी इज द 0। तो ये आपका कैलकुलेशन रहा। जिसकी भी सैलरी 12 ग्रॉस सैलरी 12,50,000 रुपए तक है उसको टैक्स नहीं देना है, 0 टैक्स देना है। किसी प्रकार की टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बन रही है। अगर गवर्नमेंट इंप्लाई है तो ध्यान देना, क्योंकि जो 50,000 रुपए का ये जो एनपीएस हमने ऐड किया वो सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लाई को मिलता है, प्राइवेट इंप्लाई को नहीं मिलता है। नेशनल पेंशन स्कीम का जो 80C का जो डिडक्शन है एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम का, वो सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लाई को मिलता है, प्राइवेट इंप्लाई को नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर आप मान लो 12,50 था, 50,000 माइनस कर दो, 12 लाख रुपए भी अगर आपकी सीटीसी है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट इंप्लाई हो तो 12,75,000 तक भी अगर आपकी सैलरी है, सीटीसी है 12,75,000 रुपए तक भी, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये रहा कैलकुलेशन। और अगर कैलकुलेशन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।